वेलकम बैक टू चैनल माय डिवाइन जर्नी। तो आज का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जर्नी यानी डू नॉट क्विट ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी को हमें क्यों क्विट नहीं करना चाहिए या हमें क्यों कंटिन्यू रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी के दौरान तो क्यों आ रहा है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपको ये सवाल एक बार आए, कई बार आए और आपके मन में ये दुविधा भी रहे कि सारा जो है इनर वर्क मैं ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जैसा मैंने कहा है कि एनर्जी है, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है तो हो सकता है आप ही जो है ये वर्क कर रहे हैं, ऐसा आपके मन में आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगी कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो आप ही ने चूज़ किया है, इट्स योर डिसीजन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपकी आत्मा ने सिलेक्ट किया है तो बिल्कुल सोच समझ कर ही किया है। तो आधे से ज़्यादा बात तो यहीं पे जो है हमें एग्री करनी पड़ेगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी हमें बिल्कुल भी क्विट नहीं करना है। तो फिर भी अगर सवाल आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, तो और उसे क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, तो वह मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको सवाल आ रहा है तो उसका रीज़न तो है कि वो फियर है, एंग्जाइटी है, कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये मन में ऐसा आ रहा है। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आप सपोर्ट क्लेम कीजिए, किसी से सपोर्ट लीजिए। डिवाइन और एंजल्स, यूनिवर्स तो आपके साथ है ही, चौबीसों घंटे लगातार हर एक पल वो आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आप किसी अपने प्रियजन का साथ ले सकते हैं, किसी आप अपने ऐसे पहचान वाले का साथ ले सकते हैं, या किसी फ्रेंड है जो आपके काफ़ी क्लोज है। तो सवाल आपको ये आएगा कि जब मेरी ये जर्नी कोई समझ ही नहीं रहा है तो कैसे मदद करेंगे। तो अगेन ये सवाल जो है इसका आपको आंसर मिलेगा वो है इनर वर्क से। मैंने पिछले वीडियो में आपको इनर वर्क अच्छे से समझा दिया गया है, तो आप बिल्कुल उस वीडियो को देखिए। और आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है या आप कहीं जाकर अटक रहे हैं जर्नी में, कोई भी तरह का सवाल है, कंफ्यूजन है कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए, तो आपको ये इनर वर्क और या मिरर एक्सरसाइज के थ्रू मिल सकता है। तो सपोर्ट लीजिए किसी का भी, शेयर कीजिए अपनी बातें और पर्सपेक्टिव जो है उनका भी जानिए, ठीक है। और फिर एंड में डिसीजन जो है आपको अपने मन के अनुसार ही लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें किसी को ब्लेम करना ही नहीं है, जर्नी हमारी है, डिसीजन हमारा है। तो मैं तो बोलूँगी कि इसमें ट्विन फ्लेम को भी हमें नहीं ब्लेम करना है, बिकॉज दे आर जस्ट वर्किंग एज अ मिरर। वो हमारा मिरर, हमारे सारे थॉट्स हैं, एक्सप्रेशंस को मिरर करते हैं। तो इट्स योर जर्नी। ऐसा भी नहीं है कि खुद को ब्लेम करते रहना है, अंडरस्टैंड करना है कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सेकेंड है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, या मैंने पॉइंट सीखे हुए तो ऑनेस्ट रहिए अपने फीलिंग्स के साथ। तो ऑनेस्ट किस तरह रहना है, तो जैसे मैंने अभी कहा कि आपके किसी भी तरह के जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, एंगर है, एंग्जाइटी है, तो उसे समझिए और एक्सेप्ट कीजिए। हाँ मैं फेयर में हूँ, हाँ मुझे ये सवाल आ रहे हैं। तो अब आप जब एक्सेप्ट करोगे तब ही जाके आप जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, ठीक है। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहीं पे ही बढ़ जाती है जब हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें वो प्रोग्रामिंग करवा दी गई है कि बस इग्नोर करना है। इमोशंस को इग्नोर करना पहले सिखाया जाता है। इग्नोर मीन्स इमोशंस आर योर वीकनेसेस, ये समझाया जाता है, हालांकि ये सच नहीं है। इमोशंस को हाई लेवल पे रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हमें अगर भगवान ने इमोशंस दिए हैं तो सोच समझ कर ही दिए होंगे। बस हमें इन इमोशंस को बैलेंस करके चलना सीखना है, ठीक है। तो इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें जो है उन्हें समझिए। फिर अगर आ रहा है आपके मन में ये सवाल तो क्यों आ रहा है उसका इनर वर्क कीजिए। नेक्स्ट है कि लव कीजिए अपने आप को, एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को। मैं तो बोलूँगी ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्रू आउट योर ट्विन फ्लेम जर्नी, कि आपको बस इस जर्नी पे एक ही चीज़ सिखाने के लिए कि जो है डिवाइन आपको इस जर्नी पे डाल रहे हैं, वो है एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ द वे यू आर,
ठीक है। तो मैं तो बोलूँगी कि शुरुआत, अब अंत का तो पता नहीं है, शुरुआत का, अंत का क्यों नहीं पता है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि द मोर यू विल थिंक कि सारा चीज़ हमें कंट्रोल करना है, द मोर यू विल बी इन दैट कन्फ्यूजन कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो ठीक है, तो ये मैं अगला अपना पॉइंट वो आने ही वाला है। तो लव योरसेल्फ। तो आपको सवाल आएगा कि ऐसा क्या करना चाहिए मुझे अपने आप से प्यार करने के लिए। हाँ, ये बहुत ही टफेस्ट पॉइंट है, बिकॉज अगर कोई ट्रॉमा से गुजरा है या ज़िंदगी भर उनका ट्रॉमा में गया है, या कहते हैं ना कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो तो आपको इसीलिए डाल दिया गया है, इस जर्नी पे है डाल दिया गया है इन द सेंस आपने इसीलिए सिलेक्ट किया है ये जर्नी कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्यार नहीं दे पा रहे हो, आप अपने आप को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि अगर आपको लव योर सेल्फ करना है तो ध्यान दीजिए अपनी बातों पे, अपने इमोशंस पे। जैसे पहले मैंने पॉइंट बताया, तो एक वो भी एक तरीका है अपने आप को प्यार करने का कि भाई मेरे ये इमोशंस हैं, मैं इसे एग्री करता हूँ या करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ और इनको मैं हील करती हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लविंग योर सेल्फ का तो बहुत अलग से मैं एक फिर से वीडियो बनाऊंगी टॉपिक, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। आप अग्रणी हैं या आप मान लीजिए एक लेडी है या ऐसे इंसान है कि आपको लाइक सिखा दिया गया है या ऐसा जता दिया गया है कि दूसरों को करो बस। ठीक है, तो नहीं, एक एम्पैथ जो होते हैं वो ज़्यादातर इसीलिए सफ़र करते हैं कि वो अपना ना सोचकर दूसरों को करते हैं। ये नहीं करना है, पहले अपना कप फिल करना है, फिल योर कप। जब वो ओवरफ्लो होता है तब दूसरों को देना है। तो लविंग योरसेल्फ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो तो आपको लाइफ लॉन्ग करना चाहिए और ये जर्नी के थ्रू आप बिल्कुल जो है एंजॉय करोगे अपने आप को। जो पहचानने का जो प्रोसेस है, आप एवरी सिंगल स्टेप आपको अपनी तरफ जो है आपके इनर सेल्फ की तरफ ले जाएगा। तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए इस जर्नी को। हालांकि मुश्किल है थोड़ा, आपको लगता होगा कि मैम आप हर बार एंजॉय कीजिए क्यों बोलते हो। नहीं, मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि द सूनर यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स, एक्सेप्ट द रियलिटीज, द मोर यू विल बी एबल टू रियलाइज, या आप ज़्यादा जल्दी पहचान पाओगे कि ये जर्नी बहुत खूबसूरत है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है कि सरेंडर करना है। तो सरेंडर क्या करना है, तो जैसे ही आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर लोगे, आप अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर लोगे, तो आपको पता चलेगा कि अपने आप ही नेचुरली कई बार आ जाता है कि आपको सरेंडर करने का मन करेगा। ये सरेंडर क्या करना है और किसको करना है, तो मैं तो यही कहूँगी कि जिसने हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लिख के भेजा हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमें उन्हें ही सरेंडर करना है। आप चाहे उन्हें यूनिवर्स, गॉड, हायर पावर, एनीथिंग यू नेम इट, ठीक है, आप जिस तरह उन्हें पहचानते हो उन्हें सरेंडर करना है। तो मुश्किल नहीं होगी मैं कहूँगी, क्योंकि अगर आप ये स्टेप एकदम परफेक्टली दिल से फॉलो करोगे तो आपको सच्ची में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अपने आप से तो बिल्कुल भागना ही नहीं है, अपने इमोशन से भागना नहीं है, फेस कीजिए उन्हें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरेंडर टू द यूनिवर्स करना क्या है, कैसे करना है, आप मैं कुछ छोटा सा एग्जांपल दे दूंगी। आप एफर्मेशंस लिखिए, आई सरेंडर माई सेल्फ टू द यूनिवर्स, आई सरेंडर माई सेल्फ टू गॉड, या आई एम हैप्पी। ठीक है, आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंस। वही बहुत बड़ी बात है ना, अगर आप प्रेजेंट हो इस अर्थ पे, तो ये कहीं ना कहीं जताता है या यकीन दिलाता है कि यस यू आर ऑन अ वेरी सेफ हैंड। ठीक है, अगर आप लाइव हो, अलाइव हो, आप देख सकते हो ना हम कितने लकी हैं कि कोरोना हुआ, सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, बट इफ यू आर अलाइव देन यस, आपको कोई तो है जो बहुत प्यार करता है। ठीक है, तो बिल्कुल इस बात को समझना है, सरेंडर करना है। आएंगे, जंग होगा, सवाल आएंगे, लेकिन अगर उनका जवाब चाहिए तो उनसे लड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आप अपने अंदर के मन को, अपने अंदर की फाइट को शांत करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो सरेंडर उसमें बहुत बड़ा रोल करता है। और एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे ही आपने सरेंडर करना सीख लिया, आप देखेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी को आप बिल्कुल अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे। ठीक है, पेन आएगा, हीलिंग करना ज़रूरी होगा, आप मिरर एक्सरसाइज, इनर वर्क करते ही रहोगे। ठीक है, लेकिन आप
आपका जो पर्सपेक्टिव है, यानी आप इस तरह से देखना शुरू कर दोगे कि हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये मेरे खुद के लिए है, ठीक है, ये आप किसी और के लिए तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। और द मोमेंट यू आर हैप्पी, आप जितना खुश रहोगे, आप जितना हैप्पी और पीसफुल रहोगे, आप अपना ट्विन फ्लेम जो है उतना ही अट्रैक्ट करोगे। तो हमें भागना नहीं है, किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी सिचुएशन के पीछे भागना नहीं है, हमें बस वहीं खड़े रहना है, क्योंकि अगर उन्होंने लिखा है हमारी किस्मत में तो वो हमें देकर ही रहेंगे, तो लेने के लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है। सो द लास्ट पॉइंट है कि बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। अगेन सब एकदम लाइन में जाता है, लव योरसेल्फ करना है, ठीक है, फिर सरेंडर करना है। तो जैसे ही आप सरेंडर कर दोगे, एक मैजिक होना शुरू हो जाएगा कि आप जो है चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना, जैसे मैंने कहा कि आप जर्नी को ही अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे, आप चीज़ों को अलग नज़रिए से जो है फील करना शुरू कर दोगे, ठीक है। हो सकता है ना कि जो रोज़ आप चाय का कप पी रहे हैं, अगले दिन सुबह उठकर उसका टेस्ट ही आपको अलग लगने लगे, एंड ये दिस हैपेंस फ्रेंड्स, ठीक है। तो बिल्कुल सैड होकर नहीं जर्नी को कंटिन्यू करना है, क्योंकि जिस दिन आप ये याद रखोगे कि जर्नी मैं मेरे लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे सेल्फ ग्रोथ के लिए, मेरी लाइफ के लिए, नज़रिया बदल जाता है, ठीक है। और एडेड बोनस तो हमारा ट्विन फ्लेम हमारी लाइफ में है ही, क्योंकि भगवान जो हमें अगर चाह रहे हैं कि वो हमें प्यार करे, और वो प्यार हमें कैसे देना चाहेंगे, वो है ट्विन फ्लेम के थ्रू, ठीक है। तो जब भगवान ही हमें प्यार करने के लिए इतने एक्साइटेड और इतने ईगर हैं, तो फिर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 5 पॉइंट अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, डेली बेसिस पे एक प्रैक्टिस बना लीजिए, ठीक है, एफर्मेशंस बना लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इनर वर्क कीजिए, हीलिंग कीजिए, और आपको किसी भी तरह के सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, ये सारे जो मैंने जो है आपको पॉइंट्स बताए हैं, और अगर इससे कुछ फ़र्क लगता है तो आई विल बी सो मच ग्रेटफुल कि मैंने एक ट्विन फ्लेम को हेल्प किया, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि बीइंग अ ट्विन फ्लेम और बीइंग ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी इज टफ, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। सो टू एंड दिस वीडियो, मैं आपको एक अपनी लिखी हुई शायरी पढ़कर सुनाना चाहूँगी। जो चाहे वो यूं ही मिल जाए, उसमें मज़ा कहाँ है, तकदीर के खेल में मुश्किलें ना आए तो मज़ा कहाँ है, कहने को तो सब साथ चलते हैं, मगर हम खुद ही का साथ ना निभा पाए तो मज़ा कहाँ है। तो फ्रेंड्स, इसी शायरी के साथ मैं एंड करती हूँ आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।